मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है, जिसने इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है, वे है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 100 को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा, किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कूल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद 100 को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं, हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अब किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है, और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत्यु शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात के समय मरता है तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है। ऐसे में मृत्यु शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत्यु शरीर को अकेला न छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है, अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं, और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को यमलोक के मार्ग में ऐसे ही यातना सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलता रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन्हें सबके अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी कोई संतान नहीं है, ऐसे समय पर 100 को घर पर रखा जा सकता है जब तक उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जब खुद की संतान मृत्यु शरीर को मुखड़ी नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं, सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत्यु शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो मृत आत्मा असुर दानव अथवा पिकासो की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात्रि के समय अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं, रात में मृत्यु शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दूर आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ उसके परिजनों को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं, 100 को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहां जाता है इंसान के मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, और इसी वजह से उसे मृत्यु शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों, रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपको गरुड़ पुराण की यह बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।